बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ अमेरिकन प्रोफेसर लिंग्विस्टिक इंटेलेक्चुअल नोम चॉम्स्की और कुछ माहिरीन तालीम की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा गया है और इसमें पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस पर तशवीश का इजहार किया गया है। यह ख़त क्यों लिखा गया है, इसकी वजह क्या है और पीछे इसका पस मंज़र क्या है, वो है तहरीक अदम एतमाद। और इस बारे में ऐसा नहीं है कि कोई ना जानता हो, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तहरीक अदम एतमाद से वाकिफ़ है और पिछले 2 महीने में और 2 महीना पहले क्या हुआ, सारी सिचुएशन हर कोई जानता है। PTM की जानिब से, पाकिस्तान की तमाम जमातों की जानिब से, PTI के अलावा, PTI तो उस वक्त हुकूमत में थी, PTM की जानिब से अदम एतमाद लाई गई, जिसमें 11 अप्रैल को वोटिंग कराई गई। जो उसमें सिचुएशंस हुई वो आप सब जानते हैं। 11 अप्रैल को वोटिंग हुई, इमरान खान वोट आउट हो गए और उसके बाद इमरान खान साहब ने जलसों का सिलसिला जारी किया और उसके बाद हकीकी आज़ादी मार्च की तरफ जो है वो आवाम को बुलाया। 25 मई को हकीकी आज़ादी मार्च की जो है वो डेट रखी गई थी, जिसमें 25 मई की शब को ही PTI की जो लीडरशिप है उनको गिरफ़्तार करने का सिलसिला शुरू हो गया था। और जब 25 मई की सुबह जब मुख्तलिफ जो शहरों से कारकुनान निकलना शुरू हुए, उन पर रबड़ की गोलियां बरसाई गईं, उनको हरासा किया गया, उनको आंसू गैस के शेल उन पर बरसाए गए, कारकुनान की डेथ भी हुई। ये बहुत एक खौफनाक और शदीद सूरत हाल थी। जिन लोगों ने घर पर बैठ के देखा और जो लोग इससे गुज़रे, जिनकी फैमिलीज़ में ये जिन्होंने एक दुख देखा कि उनके अपने लोग जो एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे उनकी डेथ हुई। सारा ये सिलसिला सिर्फ ओबियसली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का दौर है, सब लोग देख रहे थे, सब जानते थे क्या हो रहा है। इंटरनेशनली भी इसको जो है वो ऑब्ज़र्व किया जा रहा था, क्योंकि ये एक ऐसी मूव थी, एक ऐसा चेंज था जिसको हर मुल्क में ऑब्ज़र्व किया गया। ये एक ऐसा टॉपिक था जिसमें कहीं ना कहीं अमेरिकन जो कॉन्स्पिरेसी है, साइफ़र है, उसको भी इन्वॉल्व किया गया, वो भी एक पॉइंट आ गया। लेकिन हुकूमत इमरान खान के ख़त्म होने के बाद जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई, उस पर तशवीश अमेरिकन प्रोफेसर नोम चॉम्स्की और कुछ माहिरीन तालीम ने की है। उसमें अगर हम देखें तो आज़ादी मार्च से आई थिंक कबल ही इंसानी हकूक़ की जो वज़ीर हैं शीरी मज़ारी, उनको भी गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। और इसके अलावा जो सियासी कारकुनान हैं, सहाफ़ी हैं, सोशल मीडिया यूज़ करने वाले जो लोग हैं जो PTI के साथ हैं, तो उन लोगों को भी हरासा किया गया, डराया गया। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर हम बात करें तो ARY न्यूज़ का जो माइक है, वो वीडियो भी सबने देखी है। उसमें ARY न्यूज़ के माइक को शहबाज शरीफ है उनकी भतीजी की जानिब से, मरीम नवाज़ की जानिब से हटा दिया गया। और फिर उसके बाद ARY पे इल्ज़ामात भी लगाए जाते रहे, ARY की पुलिस इस पर भी वो किया जाता रहा, उस पर भी तनकीद की जाती रही। मैं ये बता दूं कि हुकूमत को ये समझना ज़रूरी है, कोई भी हुकूमत है जो पहले अपोजिशन में रही है, अपोजिशन में रहकर आज़ाद मीडिया की बात नहीं होती। आज़ाद मीडिया आप अगर हुकूमत में आएंगे वो तब भी आज़ाद ही रहेगा। उसके अलावा इस ख़त में बोला गया, इस ख़त में कहा गया कि जो मस्जिद नबी में वाक़या पेश आया, जो नारे लगाए गए और इस तरह की चीज़ें जो सामने आई, उस पर भी मरीम तलीम का कहना था कि हुकूमत जो है वो मज़हब को सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो कि ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं ये अगर इतने बड़े लेवल पर होती हैं तो ये इंतशार का सबब बनती है। इंतशार का सबब इसलिए बन सकती है कि एक्सट्रीमिज़म फैलेगा, एक्सट्रीम होंगे लोग। ऑब्वियसली हम सब अपने इस्लाम से, अपने मज़हब से मोहब्बत करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो इतने बड़े लेवल पर होंगी और उकसाया जाएगा तो ये चीज़ें काफ़ी गलत हो जाएंगी। और इसके साथ साथ माहिरीन तालीम का ये भी कहना था कि जो पॉलिटिकल और जो सोशल और जो समाजी जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हैं या चाहे वो कारकुनान हैं, उनको भी हरासा किया जा रहा है, उनको भी डराया जा रहा है। और ये सब चीज़ें जो, और आज़ादी इज़हार राय, जमहूरियत का हुस्न क्या होता है, जमहूरियत क्या होती है? जमहूरियत में अगर आवाम नुमाइंदा मुंतखब कर रही है तो आवाम को हक भी है कि वो, अगर उनकी पॉलिसीज़ या उनका काम उनको पसंद नहीं आया, उनकी हुकूमत में किए गए काम पसंद नहीं है, तो वो उस पर एहतजाज भी कर सकते हैं। लेकिन एहतजाज का हक तो हुकूमत की जानिब से छीन लिया गया। एहतजाज तो करने नहीं दिया गया। एहतजाज करते हुए पुरअमन कारकुनान जिन्होंने कुछ किया भी नहीं था,
उनके खिलाफ जो है वो क्या क्या किया गया 25 मई के दिन, क्या क्या किया गया। उसके बाद जो लीडरशिप थी, जो कारकुनान थे, उन्होंने खुद को उन्होंने जो तशद्दुद सहा, उसके बाद जो उन पर ही पर्चे कटवा दिए गए, लीडरशिप पर पर्चे कटवा दिए गए, जिन्होंने मारे खाई हैं, जिन्होंने अपनी जो गाड़ियाँ तोड़वाई हैं, उनके ऊपर जो है वो पर्चे कटवा दिए गए। वो लोग डेली बेसिस पे जो है वो अपनी पेशियाँ भुगत रहे होते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि पंजाब में भी जो है वो सूबाई सीटों पर जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं। कल परसों के एक और भी न्यूज़ आई जिसमें नून लीग ने पुलिस के साथ मिलकर पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं उनके ऑफिस पर हमला करवाया। और इसके साथ साथ ये भी बड़ी एक बात जो है वो सामने आई कि सहाफ़ियों पर और सियासतदानों पर डिवाइसेस स्नैच करने के भी इल्ज़ामात और मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो कुछ टाइम पहले वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर हैं, उनका हम देखें कि उनका ट्विटर बंद रहा। और इसके अलावा और भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं, मेरे ज़हन में अभी ये वाला है। और हाँ, इमरान खान के जो है मोबाइल एयरपोर्ट से चोरी हुए, लेकिन वो भी इल्ज़ामात कहीं ना कहीं आकर लगा दिए गए इस पे कि पीटीआई की जानिब से ये किया गया है, जो कि अब अपोजिशन में सिर्फ एक ही जमात है। तो एक पुरज़ोर जो माहिरीन तालीम है उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और जो जमहूरियत के कम से कम तकाज़े और जो पाकिस्तान का आइन है उसमें आइनी आज़ादी है, आज़ादी इज़हार राय है, अपना हक़ लेना है, और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो ज़रूर दिए जाएँ, क्योंकि शहरी और जो सियासी बैनुल अक़वामी मुआहदे उनकी भी खिलाफ वर्जी होती है। तो इस ख़त में मुकम्मल तौर पर जो है वो मुतालबा किया गया है कि जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनको मुकम्मल तौर पर जमहूरी हक़ दिया जाए, उनको आज़ादी दी जाए कि वो और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद की जाएँ।